बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पुराने ज़माना में बादशाह अपनी हुकूमत और रियासत की हिफाजत की खातिर किले तामीर करते थे, उलमाए दीन के तहफ़्फ़ुज़ व इशाअत की गरज से मदरसे कायम करते थे, हुकूमतों और रियासतों ने भी मदारिस कायम किए, लेकिन जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उनके मदरसे भी ख़त्म हो गए। जबकि उलमा के कायम करदा मदरसे जो अवामी चंदों से चलते थे, बदस्तूर खिदमत अंजाम देते रहे। ऐसे मदारिस अंग्रेज़ों के ज़माने में भी थे और आज भी मुल्क के कोने कोने में हैं। पहले हुकूमतें मदारिस के निसाब व निज़ाम में दखल अंदाज़ी नहीं करती थीं, लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस के मामलात में बराबर मुदाखलत की जा रही है। हुकूमत की तरफ से मुसलसल मदारिस पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती रही हैं। पहले इन्हें दहशतगर्दी के अड्डे कहे गए और अब उन पर इनामात की बारिश हो रही है, मगर इसकी कीमत भी पूरी वसूल की जा रही है। तजदीद कारी के नाम पर उनके निसाब व निज़ाम को बदलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में एक ख़ास मज़हब की तालीम दी जा रही है। निसाबी किताबों को तब्दील किया जा रहा है और ऐसे मज़ामीन निसाब तालीम में शामिल किए जा रहे हैं जिनको पढ़कर बच्चे अपने दीन से बेजार हो जाएं। ऐसे हालात में हमारा फरीज़ा होना चाहिए था कि ऐसे स्कूल कायम करते जिनमें असरी तालीम के साथ इस्लामी तालीम भी दी जाती, लेकिन अफसोस कि हम गफलत की नींद सो रहे हैं। ये भी कम अफसोसनाक बात नहीं है कि मदरसों से मुसलमानों की दूरी बढ़ती जा रही है। मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो मदरसों को बेवक्त की रागनी और तरक्की की राह का रोड़ा समझता है। उसका ख्याल है कि मदरसों में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि मदरसा अपना काम छोड़कर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देने लगेंगे तो दीन की तालीम क्या स्कूलों और कॉलेजों में होगी? उन्हें किसने रोका है कि मेयारी असली दरसगाहें कायम ना करें? वो शौक़ से कॉलेज में पढ़ाएं और मदरसों के हाल पर रहम करें। मदरसे जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, उनके आड़े न आएँ। ये टूटे फूटे मदरसे ना होते तो मुल्क में मौजूदा लाखों मसाजिद को इमाम भी ना मिलते, कोई दीनी मसाइल हल करने वाला भी ना मिलता। नमाज जनाजा के बगैर मुसलमान दफनाए जाते, हराम व हलाल की तमीज़ उठ जाती, इस्लाम से वाबस्तगी बस नाम बराबर और रस्मों की हद तक बाकी रह जाती। ये उलमाए हक़ ही थे जिन्होंने 1857 से पहले भी ईसाइयत का मुकाबला किया और पादरियों को दंदाने शिकन जवाब दिया और उसके बाद भी उनका ताक़ुब किया। उन्होंने अंग्रेज़ों से बाकायदा मैदान जंग में मुकाबला किया, लेकिन जब नाकाम हो गए तो हिकमत अमली तब्दील कर दी और जगह जगह मदरसे कायम करने शुरू कर दिए। ये मदरसे जंग आज़ादी की छावनी भी थे और शिर्क व इल्हाद के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म महाज भी। इन्हें मदारिस ने कुरान और सुन्नत की तालीम देकर कुफ्र व शिर्क की तेज़ आंधियों में ईमान की शमा को बुझने नहीं दिया, वरना रूस की मुस्लिम रियासतों जैसा हाल होता। अज़ान पर पाबंदी लगा दी जाती, कुरान की तिलावत ममनू होती, मसाजिद को महकमे आसार कदीमा के हवाले कर दिया जाता। दीनी मदारिस की तारीख़ का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि ये दीन व मिल्लत की बका और ईमान की सलामती के लिए कितने मुफीद व कारगर हैं। बकौल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे साहब, रूसी मुसलमानों को इस्लाम की तरफ वापस लाने में माजी के दीनी मदारिस ने अहम रोल अदा किया था। वहाँ के मुसलमानों ने दीनी तालीम के मदारिस व मराकिज़ के क़याम पर पूरी तवज्जो सर्फ की थी। मुसलमान अपनी खैर चाहते हैं तो खालिस दीन की तालीम देने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत से मदरसे कायम करें। मदरसों को इंडस्ट्री ना बनाएं, फाका करना पड़े तब भी हक़ की राह ना छोड़ें। आज के तुर्की को इस्लाम की तरफ लौटाने में तुर्की के दीनी दरसगाहों ने अहम पार्ट अदा किया था। बस ऐ मुसलमानों, दीन को मजबूती से थाम लो और फ़ी ज़मान ही इसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि दीनी मदारिस का हाथ मजबूत करो और सबसे पहले इन्हीं में अपने औलाद को दीन सीखने और कुरान पढ़ने के लिए भेजो। और अगर तुमने कोताही की तो याद रखो, हमारा हशर स्पेन के मुसलमानों जैसा होकर रहेगा, जिन्होंने अपने 800 साला दौरे इक़्तिदार में बुलंद बाला इमारतें और मुजस्समे खड़े किए, मगरिब को साइंस, सन्नत और तिब की तालीम दी, बिलाशुबहा मसाजिद भी तामीर की, लेकिन दीन की खिदमत जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। 1492 में स्पेन से मुसलमानों को इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद बहुत से मुसलमान अपना ईमान बचाकर अफ्रीका के मुल्कों की तरफ हिजरत कर गए।
और जो न जा सके वो ईमान खो बैठे और उनकी नस्लें ईमान से फिर गईं। हम अपनी औलाद और अपने आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए दीन के किलों यानी मदरसों से लिपट जाएं, उनकी हिफाजत करें। हमारी हिफाजत अज खुद हो जाएगी। वतन अज़ीज़ को मुसलमानों के हक़ में स्पेन बनाने की कोशिश हो रही है और इसकी मुकम्मल साजिश तैयार है। हम देख रहे हैं कि मुसलमान हक़ाइक़ से आंखें चुरा रहा है, किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार